बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान जो वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें कि हम लेकर आए हमारे अध्याय 13 है, जिसमें हम लेकर आए हैं अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स दिए हुए यल 802, 810, 813, 814 और 815 समाहित है। पाठ की पूर्व तैयारी। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी या हवा आवश्यक है। प्राणी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। सभी जीवों को वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रकर्मों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों या जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, यहाँ उपकरण दिया हुआ है। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर लिखिए। हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीडड्रिल, बस और तालाब। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। हल, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों के नाम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीडड्रिल और बस, तालाब। इसमें से कौन सा खेती में काम में आएगा? हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीडड्रिल, यह सब क्या है? ट्रैक्टर में काम में आएंगे, वो खेती के उपयोग में काम में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखिए। अब हमने कौन से उपकरण देखे हैं? रोटावेटर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, हसिया, ये सब खेती के काम में आने वाले उपकरण हैं, इनको हमने देखा है। फिर अगला है हमारा चलो फसलें बोए। जो बॉक्स खाली है तो उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण, खरपतवार से सुरक्षा। तो मिट्टी तैयार करना, बुआई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुआई, सबसे पहले बुआई, फिर खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई आ जाएंगी, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना है, कटाई, और उसके बाद आ जाएगा भंडारण। यह इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा। तो इस तरह से हम फसलों को बोते हैं, उगाते हैं और उसका फिर भंडारण करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गोबर एवं पौधों, खरीफ, छिड़काव तंत्र, खरपतवार नाशी, सीडड्रिल। जून से सितंबर माह तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। सीडड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 2,4-D एवं खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। तो इस तरह से हमने यहाँ रिक्त पद को पूर्ण कर दिया, आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाए। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? फसल चक्रण, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, कटाई करना, जैविक खाद का उपयोग करना। तो यहाँ कटाई करना। पहली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है एवं सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो यहाँ रहर, डीप तंत्र, ढेकली, छिड़काव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डीप तंत्र। निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, चना, कपास, मूंग। यह क्या है? फसल का सही युग्म है। अगला है काटी गई फसल से
काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? कॉम्बाइन, कल्टीवेटर, सीडड्रिल और कुदाली। तो यह कॉम्बाइन के द्वारा किया जाता है। खरपतवार हटाने की क्रिया कहते हैं कटाई, निराई, सिंचाई, जुताई। जो खरपतवार हटाने की क्रिया होती है उसे हम निराई कहते हैं। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद्य उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद्य उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सोडियम, सिल्वर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये इसका सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ फसल और रबी फसल। फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक फसल कौन सी है? खरीफ फसल और एक रबी की फसल। अगला है बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 है सिंचाई के पारिवारिक स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम निम्न है मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट। यह क्या है? सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है। पशुपालन किसे कहते हैं? आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? फसल को बोने से पूर्व हम स्वस्थ बीजों का चयन निम्न प्रकार करेंगे। स्वस्थ बीज चमकदार होना चाहिए, बीज का वजन भारी होना चाहिए और बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। फिर अगला है प्रश्न नंबर 9 फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? फसल के भंडारण से पूर्व दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 10 जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट करिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इससे मिल जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11 खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसलों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केंचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3, 4, 5 से उत्तर खोजना है। हल
हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने या मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। कुदाली, कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। सीड्रिल, सीड्रिल एक कृषि उपकरण है जो फसलों के लिए बीज की बुआई करता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। फिर अगला है हमारा प्रोजेक्ट। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेटकर रखिए और होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। 24 घंटे अंकुरित होता है। 2 दिन में अंकुरन का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना। फिर हमारा अगला है बीजों के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उसको चित्र बनाकर दर्शाइए। मूंग अंकुरन, अंकुरित पौधा, मूंग पौधा। प्रोजेक्ट 2, किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए। नंबर 2, सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। फिर है ब प्रश्न, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। नंबर 1 कल्टीवेटर और नंबर 2 सीड्रिल। पानी की कमी वाले क्षेत्र में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है? ड्रिप तंत्र विधि और छिड़काव तंत्र विधि। फिर अगला है हमारा कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस तरह हानिकारक है? तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक है। फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। विधियाँ सुखाना और छानना, यह क्या है? फसलों के भंडारण की विधियाँ है। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट का कार्य भी पूर्ण कर दिया है और इस तरह से हमने पार्ट 1 को पूर्ण कर दिया है। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।